तो भाग ही फूटे हुए हैं। दुल्हन बनते बनते रह गई तू। शादी का जोड़ा पहनकर भी तेरा वेश सादा ही रहा। मेरा मन कह रहा है कि मैं कमला के घर जाऊं और महेश बाबू को इत्मीनान से समझाऊं कि जैसा वो सोच रहे हैं वो गलत सोच है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। आप कहीं से भी कमजोर नहीं है हेमदी। आप ही तो कहती थी ना कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छी बात लिखी होती है। अगर आपकी शादी की बात नहीं होती तो कमला दी महेश बाबू से कैसे मिल पाती? कितने बच्चे हो गए हमारे पास? सब मिलाकर यही कोई 72 के आसपास। इतने दिनों में बस 72 बच्चे? तुम लोग को इसलिए पाला नहीं कि तुम लोग 72 तक क्या दिलाओ। हम आपको पूरे 100 बच्चे ला कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कब ला के दोगे? मेरी मौत पे? हमें और एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं इस हफ्ते में पूरी कोशिश करूंगा 100 की पूरी गिनती हो जाए। तुम लोग को अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुतला बंगाली का इतबार कितना नुकसान हुआ है। बच्चे की मांगे बढ़ती जा रही है और तुम लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? क्यों इस बार कम बच्चे हाथ में लगे? जो इस बार कुछ लोगों के हम पर बराबर नजर बनी हुई है, इसलिए खुले हाथ नहीं डाल पा रहे। इस बार कितना बड़ा ऑर्डर है पता है? अगर ये अच्छे से हो गया तो और आगे रास्ते खुल जाएंगे और आगे बढ़ेगी। ज्यादा मांग के मतलब ज्यादा रुकड़ा, ज्यादा रुकड़ा मतलब ऐश की जिंदगी। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, समझे? और कहीं से भी जाके मुझे 38 बच्चे चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर तो नहीं हो सकता, उधर कुछ लफड़ा हो गया है। अब क्या लफड़ा हो गया है? तुम लोग की कोई बात माथा पच्ची के बिना नहीं होता। जो काम चुपचाप हो सकता है वो काम में भी तुम लोग गला फाड़ के चिल्लाते हो। क्या झंझट हुआ बताओगे? ना तुम लोग मेरा थुपड़ा देखते रहोगे। नीनी नाम की एक लड़की वो कहीं भाग गई और अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी ले गई। जब हमें पता चला कि वो खंडहर में छिपी बैठी है, तभी हमने उसे दोबारा पकड़ने की सोची। ये सोचा था कि एक ही झटके में दोनों हाथ लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? हमारे वहां पहुंचने से पहले एक झोले वाली मैडम वहां पहुंच गई और अभी वो दोनों बच्चे उस मैडम के घर पे। कौन है वो मैडम जो तुतला बंगाली की टक्कर लेने की चली है? वो कोई बड़े घर की लड़की मालूम होती है। हमने उसे उसी के घर के सामने डरा धमकाने की कोशिश की, मगर वो तो साक्षात दुर्गा का रूप निकल गई। हम पर ऐसे टूट पड़ी जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। ना, वो लड़की की बहादुरी जानने में मुझे कोई दिलचस्पी है, ना कोई तुम लोग का हार की किस्से सुनने की। मुझे सीधा सा जवाब दो, वो दोनों बच्ची मिलेगी नहीं? तुम्हारे चेहरे पे उतरा हुआ रंग और हलक मटकी हुई जवान साफ साफ बता रही है। तो उस लड़की के हार मान के आए हो? वो लड़की की जीत जितना ज्यादा नहीं हुई है, उससे ज्यादा हम लोग की हुई है हार। और तुम्हें अच्छे से पता है और तुतला बंगाली की हारना पसंद नहीं। जानता हूं, और शायद हम उसके घर से उस बच्ची को उठा भी लाते, मगर उसने पुलिस को इन सब में घसीट लिया।
और पुलिस पूरी नाक लगाकर हमें सूंघती रही, इसलिए हमें इधर छुप कर रहना पड़ रहा। तो ऐसी बात है। ऐसे ही तो हमें चोर पुलिस का खेल में बहुत मजा आता है, और ऐसी नौबत अभी नहीं आई कि पुलिस की डर में हमको बैठना पड़े। ज्यादा तंग करे तो हरी पत्ती की हिड्डी दिखा देना, समझा? नहीं, इस बार हरी पत्ती दिखाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस लड़की के साथ जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो हमारे पीछे पड़ा है। वो टेढ़ी खीर लगता है। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर मान सिंह राठौर और हेम भट्टाचार्य। ये तमच्चा हमें तुम्हें कमर में घुसने के लिए नहीं दिए। अगर कभी लगे किसी की खुपड़ी घूम रही है और उसका इस्तेमाल भी कर लेना, पूरा सटा देना उसके खुपड़ी में, सारी हिकड़ी निकल जाएगी। और ज्यादा फड़फड़ाए ना, गिरा दो। और रही उस लड़की के बाद, उसे तो हम ही संभाल लेंगे। कुछ भी करो, मुझे 2 दिन में ये माल निकालना है। जाओ ऐसे। टेरर तो बना लिया, जबान से मार खाएगा। तुतला बंगाली, जय महाकाली। अभी तुतला बंगाली को ही कुछ करना पड़ेगा। खाकी वर्दी, बंदूक छोड़ वरना गोली मार दूंगा। बंदूक छोड़, छोड़ 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 छोड़, बच्चों को गोली मारो, छोड़। रोक वरना गोली मार दूंगा। देखो, आदरणीय मान सिंह राठौर ने अपनी जान पर खेलकर एक काम करो, चेंज करो। माननीय मान सिंह राठौर। ठीक है साहब। हाँ तो लिखो बहादुर। माननीय मान सिंह राठौर ने अपनी जान पर खेलकर बच्चे उठाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 72 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। हाँ, तो क्या लिखा? स्वर्गीय मानसिंह, माननीय मानसिंह राठौर ने अपनी जान देकर बच्चे पकड़ने वाले खतरनाक गिरोह से 72 बच्चों को छुड़वाया। जान देकर नहीं, जान पर खेलकर। और जान पर खेलने वाली लाइन कौन लिखेगा? साहब, आपने ही तो कहा वो लाइन काटने को। और जान पर खेलने का रिस्क किसने लिया था? क्या कह रहे हैं आप? अरे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं।
झूठे आरोप ना लगाइए हम पर। आपने मुझे आपकी तारीफ सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है, यही जरूरी काम था। अरे आप तो बुरा मान जाती हैं। आपका भी नाम दे रहे हैं ना हम अखबार वालों को। बहादुर, आगे लिखो। जी साहब। मान सिंह राठौर ने अपनी जान पर खेलकर एक समाज सेवी महिला और 2 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। आप खड़ी क्यों हो गई विक्टोरिया जी? बैठ जाइए। देखिए, आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो बताइए। अब मैंने आपको आपकी शक्ल देखने के लिए तो यहां बुलाया नहीं है। देखिए, इस तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बैठ जाइए। अरे हम तो आपको गुड न्यूज सुनाने के लिए बुलाए थे। मैंने जो बच्चों के गिरोह का पर्दाफाश किया, गुड़िया को खोजा, निन्नी को अपने घर पर रखा, इसके लिए मीडिया ने हमें कितना अप्रिशिएट किया। लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि आप खुश हैं। और आप तो हमारी कामयाबी देखकर जल रही हैं। लगता है ये औरतों के जलने वाली आदत कभी जाएगी नहीं। एक्सक्यूज मी, आप निन्नी को उस खंडर से लेकर आए थे? आपने गुड़िया को बचाया था? शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि उस दिन आप इन बच्चियों की कंप्लेन लिखवाने से मना कर रहे थे। अरे जरा धीरे बोलिए और ये बात भूल जाइए। कहिए तो मैं आपको इसके लिए रिश्वत भी दे सकता हूं। सोचिए ना विक्टोरिया जी, आप कितनी लकी हैं। एक पुलिस वाला आपको मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत देने को तैयार है। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? विक्टोरिया जी, अगर मुझे शर्म आती तो आज मैं इस कुर्सी को हासिल नहीं कर पाता। बस ऐसे 1-2 केस और भगवान मेरी झोली में डाल दे, फिर मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपके नारी निकेतन में तो बहुत से केस आते होंगे। इस बार मैं सोचता हूं कि किसी अबला नारी के मदद का मोर्चा संभाल लूं। क्यों, क्या कहती हैं आप? गुड आइडिया ना? आपके लिए दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ एक टॉपिक है ना, प्रमोशन का जरिया है ना। आप इसे सोच भी कैसे सकते? आखिर आपका जमीर है या नहीं? जमीर की कीमत जमींदार ही जाने। बाजार में बिकते अफसानों की कीमत खरीदार ही जाने। क्यों बहादुर? दाद तो दो बहादुर। वाह साहब वाह, क्या शेर पड़ा है साहब। थोड़ा सा इसका मतलब भी समझा दीजिए तो तारीफ करने में आसानी हो जाएगी। जी साहब। सारी शायरी की बैंड बजा दी। माफ कीजिएगा विक्टोरिया जी, ऐसे लोगों की वजह से जबान जरा फिसल जाती है। देखिए, आप मुझे ठीक से बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखिए विक्टोरिया जी, हम इस शहर में नए आए हैं और आपकी सारी जन्म कुंडली निकाल कर बैठे हैं। हमें पता चला है कि आपके पिताजी इस शहर के काफी नामी गिरामी जज रह चुके हैं। तब तो बहुत सारे केसेस और बहुत सारे केसेस। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये बात बात पर भड़का मत कीजिए। हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि इसमें हम दोनों का फायदा है। थोड़ा आप भी कमा लेंगी और हम भी। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए बात सीधी है, ज्यादा केसेस मतलब ज्यादा पैसे। और केस कहां से निकलता है? पुलिस स्टेशन की एफआईआर डायरी में केस दर्ज होने से। तो मैं शहर भर के चोर उचक्कों का केस बनाता जाऊंगा और आप उसे सॉल्व करते जाइए। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे जिगरी दोस्त रमेश के दोस्त हो और तुम मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे हो। क्या जानना चाहते हो तुम? कौन हो तुम? मेरा नाम
तो मैं शहर भर के चोर उचक्कों का केस बनाता जाऊंगा और आप उसे सॉल्व करते जाइए। हम दोनों की दुकान साथ साथ चलेगी। जो भी मिलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। वैसे मैंने सुना है अब आप भी लॉ की स्टडी कर रही हैं, अपने घर का बिजनेस आगे बढ़ाने वाली हैं। आपके जैसा घटिया इंसान आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा तो आज देख लीजिए। अच्छा चलिए 60% ले लीजिए। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? विक्टोरिया जी। अच्छा चलिए 70%। अरे हमें भी तो कुछ बचना चाहिए ना। अच्छा चलिए गिरोह पकड़ने वालों में कहिए तो आपका भी नाम डलवा दें। अब मैं समझ गई कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मगर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना भुगतनी पड़ जाए। मगर आज के बाद मैं आपकी मदद कभी नहीं लूंगी। अरे विक्टोरिया जी, अभी ने कौन समझाए कि हम पुलिस वाले ये वर्दी पहनते वक्त सिर्फ एक ही कसम लेते कि हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और अपने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हम कानून के रक्षक हैं। कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए हमारी आत्मा कभी हमें गवारा ही नहीं करती। लेकिन ये बात इन मैडम को कौन समझाए। छोड़ो मान सिंह, अपने दिमाग को जरा ठंडा करो। अरे साहब हम तो भूल ही गए थे, पानी तो यहीं रखा है। तो एक काम करो, ये पानी अब तुम ही पी लो। साहब पानी के साथ पान भी खिलवा देते तो और मजा आ जाता। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कब से ट्राई कर रहा हूं। खराब हुआ है क्या? हो सकता है। कैसे लगेगा? रिसीवर ठीक से रखा ही नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो, मैं अभी कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं। तुम जाओ यहां से। क्यों? क्या हो गया? बात कुछ नहीं है। देखो, जो मुझे तुम्हें बताना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहां से। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते बीच में। देखो, अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये बात सुन लो। तुम्हारी वजह से परी को कितना गहरा घाव लगा है, इसका अंदाजा है तुम्हें? I told you ना, that was only an accident. Shut up! ये एक्सीडेंट नहीं था। तुमने मर्डर करने की कोशिश की और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ना मैं तुम्हें जानता हूं ना पहचानता हूं। अभी तक मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे जिगरी दोस्त रमेश के दोस्त हो और तुम मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे हो। क्या जानना चाहते हो तुम? कौन हो तुम? मेरा नाम अंकुश भट्टाचार्य है। अंकुश भट्टाचार्य? यानी कि तुम बिजनेस टाइकून अभिषेक भट्टाचार्य के बेटे? तुम्हारी फैमिली तो एक हादसे की शिकार हो गई थी ना? हाँ, दुनिया की नजर में वो जरूर एक हादसा था। रंगराज के इशारे पर उसकी पत्नी देवी ने उसे अंजाम दिया था और मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी आंखों के सामने मेरे डैड और मॉम ने दम तोड़ दिया था। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम खुलकर दुनिया वालों के सामने आ जाओ। मैं अंकुश भट्टाचार्य का चेहरा देखना चाहता हूं। तुम्हारी एक बहन भी थी ना?
क्या नाम था उसका? मौमिता। हेम, तुम मौमिता को कैसे जानती हो? मौमिता मेरे बचपन की सहेली थी। आप मेरी बहन को जानती थी? मैं मौमिता को ही नहीं बल्कि अंकल और आंटी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तुम लोग दुर्गापुर में थे तब हम आसपास ही रहते थे, मगर मुझे ये पता ही नहीं कि तुम उस हादसे में बच गए हो। हेमदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पूरी दुनिया की नजर में मैं मर चुका हूं। जब तुम लोग दुर्गापुर में थे तब हम आसपास ही रहते थे। तुम बहुत छोटे थे तब। उसके बाद बाबा का ट्रांसफर हो गया कलकत्ता और हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद तो हमारा मिलना हो ही नहीं पाया था। अब तुम कितने बड़े हो गए हो। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सुना था, मगर मुझे ये पता ही नहीं कि तुम उस हादसे में बच गए हो। हेमदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पूरी दुनिया की नजर में मैं मर चुका हूं, लेकिन ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है ताकि मैं रंगराज से अपना बदला ले सकूं। मैं कुछ समझी नहीं। और ये रंगराज कौन है? तुम्हें उससे किस बात का बदला लेना है? ये पूछिए, किन किन बातों का बदला नहीं लेना चाहता मैं रंगराज से। उसकी वजह से मेरे अपने मुझसे इतने दूर चले गए कि मैं उनसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, कभी नहीं। अंकुश, मुझे माफ कर दो अंकुश। मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर हुआ क्या था? वो हमारे बीच अपना बन के आया था। हमारे हंसते खेलते परिवार पर रंगराज की नजर पड़ गई थी। डैडी का बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा था और मेरी दीदी की मासूमियत ही उसकी दुश्मन बन गई। एक रोज रंगराज हमारे घर पे आया और उसकी गंदी नजर दीदी पे पड़ गई। हमारा अपना बनकर आया था, इसलिए हम उसके इरादों को भाप नहीं पाए, पर वो बहरूपिया था, केवल एक बहरूपिया। मुझे बताओ, मौमिता के साथ हुआ क्या था? मेरी दीदी के साथ जो हुआ था वो बताते समय एक भाई की जुबान कट जानी चाहिए। उसने हमें फाइनेंशियली डैमेज किया। इसके चलते हमारे ऊपर उसका कर्जा हो गया और इसी बात का फायदा लेते हुए उसने मौमिता दी का हाथ डैडी से मांग लिया। तू रही है मुझसे? ये क्या बदतमीजी है वारिन बाबू? क्या कहा तुमने? महेश बाबू, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कमला, तुमने अभी बारीन का नाम लिया, मैंने अपने कानों से सुना है। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे झूठ मत बोलो कमला। तुम बारीन के बारे में सोच रही थी ना? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सच बोलो, तुम बारीन के बारे में सोच रही थी ना? हाँ, वारिन बाबू की छवि मेरे मन में बस गई थी।